कैसे हुई 11th क्लास? अपना सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है। गद्य भाग में अभी अपन ने चैप्टर पढ़ा बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण, जो कि अपना कंप्लीट हो गया है और मैं समझती हूँ कि आप सबके अच्छे से समझ आ गया है। अब अपन पढ़ेंगे, 4 चैप्टर पढ़ लिए ना, 5वां चैप्टर अपना है शेखर जोशी और चैप्टर का नाम है गलता लोहा। तो सर्वप्रथम चैप्टर रीड करने से पहले थोड़ा लेखक परिचय जान लेते हैं, है ना। जो पाठ्य पुस्तक में दे रखा है पहले वो रीड करवा देती हूँ कि शेखर जोशी का जन्म सन 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ है। आईना बात ध्यान में, इनके गांव का नाम था ओलिया। ठीक है, समझ आ रहा है ना कब हुआ इनका जन्म? उन्नीस सौ 32 में बताया मैंने आपको, है ना। सितंबर 1932। स्थान क्या बताया आपको अभी? ग्राम या गांव क्या है? ओलिया। ठीक है ना। जिला है अल्मोड़ा। कहाँ पे? अल्मोड़ा उत्तरांचल में। बात आई ध्यान में। यहाँ के पाठ्य पुस्तक में भी दे रखा है कि शेखर जोशी का जन्म सन 1932, ग्राम ओलिया, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में हुआ है। ठीक है ना। फिर आप देखिए इनकी रचनाएं जो पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। कोशिका गठवार, साथ के लोग, दाजू, हलवा है, नौरंगी बीमार है, ये इनके कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद इनका क्या है? शब्द चित्र संग्रह है। और इनको बहुत सारे साहित्यिक पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें क्या है? साहित्य भूषण है, पहला सम्मान, मैथिली शरण गुप्त, ये गुप्त सम्मान। इस प्रकार इनको साहित्य क्षेत्र में सम्मानित भी किया गया है। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की और देखते ही देखते कहानी विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान का नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। जैसे कि अपन अब तक पढ़ रहे थे कि ये द्विवेदी युग के हैं, प्रगतिवादी के कवि है, ऐसा पढ़ा था। लेकिन शेखर जोशी है वो क्या है? नई कहानी आंदोलन के कवि माने जाते हैं। प्रमुख कवि में इनका नाम आता है। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान क्या है? अन्यतम अर्थात सर्वोपरि है। बात आई ना ध्यान में। ये इनकी मुख्य पहचान इन्होंने अपने साहित्य क्षेत्र में बनाई और इनका नाम भी सभी जो नई कहानी आंदोलन में जितने भी राइटर थे जिन्होंने साहित्य क्षेत्र में कार्य किया, उनमें इनका नाम सर्वोपरि था। अब शिक्षा देखिए इनकी। शिक्षा इन्होंने इंटरमीडिएट तक, ठीक है ना। यहाँ शॉर्ट में करवा रही हूँ, वही आप इच्छुक हो, आपको लेखक परिचय करना है या कवि परिचय, और थोड़ा बहुत अपन को जानकारी होनी चाहिए क्योंकि अपन को व्याख्या करनी है। तो इन्होंने इंटरमीडिएट तक क्या है? शिक्षा ग्रहण की है। आगे देखो, समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह क्या है? पाता है कि इस समाज में जो लोग हैं पिछड़े वर्ग के, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। समाज में वो प्रतिष्ठा के पात्र नहीं रहते हैं, या जातिगत भेदभाव की जो बात हो रही है ना, वो अपन इनकी कहानी में, जो अपनी कहानी है गलता लोहा, उसमें पढ़ेंगे कि एक ब्राह्मण है जो भी क्या है? निर्धन ब्राह्मण है, लेकिन प्रतिभावान है। प्रतिभावान होते हुए भी वो समाज में
जाता है क्योंकि वो गरीब है और उसका शोषण होता है। दूसरी तरफ अपन दूसरा पात्र पढ़ेंगे धनराम जो लुहार है। वो अपना कार्य तो बड़ी ही परिपूर्णता से करता है, लेकिन पढ़ाई में उसका मन क्या है, नहीं लगता। लेकिन अंत तक ये आ जाता है कि ब्राह्मण होते हुए भी वो जो लुहार का कार्य है वो पूर्णतया कर पाता है, क्योंकि उसका शोषण हुआ है और उसने समाज के जो जातिगत भेदभाव है उसको मिटाने का प्रयास भी किया है। इसमें देखो, निहायत ही सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों के पकड़ते और क्या है प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जाता है। क्या पंक्ति वापस देखो कि उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबना को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा ही योगदान रहता है। यह यथार्थ बोध ध्यान है ना, वास्तविकता के लिए आया है कि कोई बात जो है वो अच्छे वैसे ही उसी रूप में अपन को ठीक प्रकार से समझ में आ जाए। फिर बात करते हैं इनकी भाषा की। शेखर जोशी है वो क्या है, हिंदी भाषा के राइटर है। समझ में आया ना। जन्म इनका 10 सितंबर 1932 में हुआ। स्थान गांव मोरिया है, अल्मोड़ा उत्तरांचल। और शिक्षा इंटरमीडिएट है। भाषा इनकी और कृतियों में इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कहानी संग्रह लिखे हैं, शब्द चित्र इनकी क्या है, गद्य की रचनाएं हैं। इनके नाम मैं नहीं लिख रही हूँ, जिस गद्य विधा में उन्होंने रचनाएं की है सिर्फ वो विधाएं लिख रही हूँ। नाम अपन पाठ्य पुस्तक से डिटेल में क्या है जानेंगे। बात आ रही है ना। तो उपन्यास, कहानी संग्रह, ये सब क्या है, गद्य की विधाएं हैं, है ना। बताई हुई आपको गद्य की विधाएं। अब तक अपन ने निबंध भी पढ़ा है, यात्रा वृतांत पढ़ा है, शब्द चित्र पढ़ रहे हैं, संस्मरण अपन ने पढ़ा है। तो इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। समझ आई ना बात। क्या क्या रचनाएं है इनकी, उपन्यास, कहानी संग्रह, शब्द चित्र संग्रह, ये इनकी गद्य की रचनाएं हैं। और उपन्यास में उन्होंने क्या क्या लिखा, जैसे कि आया है ना। और कहानी संग्रह में क्या क्या लिखा है कि कोशिका पटवार, साथ के लोग, दाजू हलवा, ये इनके कहानी संग्रह में। उपन्यास आप डिटेल में पाठ्य पुस्तक से जानोगे। बाकी जो गद्य की 3 विधाएं हैं वो मैंने आपको यहाँ क्या है बताई है। आई ना बात ध्यान में। फिर देखिए, इनको पुरस्कार अर्थात साहित्य क्षेत्र में सम्मानित भी किया गया है। साहित्य क्षेत्र में इनका सम्मान साहित्य भूषण, पहल सम्मान, साहित्य भूषण, पहल सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान इनको क्या है मिले हैं। बात आई ना ध्यान में। साहित्य भूषण, पहल सम्मान, मैथिली शरण गुप्त ठीक है। तो ये शॉर्ट में छोटा सा इनका परिचय है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। अगर आप लेखक परिचय करते हो तो इतने से काम नहीं चलने वाला है। इनका जीवन परिचय, साहित्य परिचय को आपको डिटेल में क्या है देना है। बात आ रही है ना ध्यान में। फिर देखो, ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहता है। बात आई ना ध्यान में कि जो सामाजिक वास्तविकता है, समाज में जो अंतर्भेद है, जो जातिगत भेद है, उसको इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से अपने पाठकों तक क्या है पहुंचाया है। देश इन्होंने जो समाज में महसूस किया था उसको अपने साहित्य रचना के माध्यम से समाज को क्या है जागृत करने का प्रयास किया है।
शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, ये क्या है, पोलिश और रूसी में भी क्या है अनुवादित की गई है। बात आई ना ध्यान में, अनुदित यहाँ अनुवाद करने के लिए आया है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। भाई कोई भी फिल्म बनती है तो उसके लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो इनकी जो कहानी थी, जैसे कि प्रेमचंद जी के, मुंशी प्रेमचंद उनके उपन्यास है, कफन है, फूस की रात है, इनको भी क्या है फिल्म के माध्यम से दर्शाया गया है। उसी भांति इनकी जो दाजू नाम की कहानी थी, प्रसिद्ध कहानी, उसको भी क्या है फिल्माया गया है। बात आ रही है ना ध्यान में। कुछ दिन पहले अपन ने पढ़ा था आपको के 2.5 साल, तो वो पत्थर पांचाली फिल्म थी, जो फिल्म को क्या है अपनी रचना के माध्यम से यहाँ अपन तक पहुँचाया, वैसे ही इनकी जो कहानी है उसको भी फिल्माया गया है। आ रही है ना बाद में कि समाज में जो जातिगत अंतर्भेद है उसको मिटाने के लिए प्रयास क्या किया जा सकता है, उसके ये सारा इन्होंने क्या है इन कहानी के माध्यम से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब बात करते हैं अपने चैप्टर की। चैप्टर का नाम क्या है? गलता लोहा। ठीक है, ध्यान आ रहा है ना सबको कि गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़पोलापन जितना ही कम है, वास्तविकता अर्थ गांभीर्य उतना ही क्या है अधिक है। यथार्थ की बात आती है ना, समाज की जो वास्तविकता है, यथार्थवादिता है, वो क्या है अपने समक्ष प्रस्तुत की है। लेखक की किसी मुकुट टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक कौन है? मोहन। क्या नाम है आपके प्रमुख पात्र का? मोहन। और जो लोहार का बेटा है उसका नाम क्या है? धनराम, जो कि अपन जानेंगे। क्या बताया कि निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। कि जब स्कूली शिक्षा थी तो मास्टर जी ने कूट कूट कर क्या है जातिवाद इनमें भरा था। उस समय की जो परिस्थितियां थी उसका क्या है यहाँ निचोड़ निकाला गया है कि जो मोहन था वो क्या है मेधावी छात्र था और एक ब्राह्मण परिवार से था, तो उसको हमेशा जो मास्टर जी थे वो क्या है सर्वोपरि रखते थे। धनराम क्या है निम्न जाति का बच्चा था, जो क्या है लोहार का पुत्र था, पढ़ता भी नहीं था। तो आपस में इन्होंने भी क्या है इनमें कूट कूट कर ये जातिगत जो भावनाएं थी ये एक दूसरे को अपना प्रतिनिधि समझते ही नहीं थे, क्योंकि धनराम में हमेशा वही बातें भरी गई थी कि मैं तो एक निम्न जाति का हूँ और मैं इनके बराबर का कभी हो ही नहीं सकता हूँ। तो देखिए जहाँ उसके लिए जाति अभिमान क्या है बेमानी हो जाता है, लेकिन मोहन की परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि एक दिन वो इस जातिगत भेदभाव को क्या है मिटाना चाहता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर ये धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की क्या है प्रस्तावना करना प्रतीत होता है। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। बात आई ना ध्यान में कि जिस प्रकार लोहे को तपाया जाता है, गलाया जाता है, उसी भांति जो मोहन था ब्राह्मण का पुत्र, उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई, उसको पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन वहां उसका क्या है शोषण हुआ, उसे नौकर की तरह काम करवाया गया। तो उसके मन में भी वो भावनाएं आ गई कि इस समाज में जातिगत भेदभाव की वजह जो मेहनत कश लोग हैं उनका सम्मान क्या है ज्यादा करना चाहिए, उनसे भाईचारा रखना चाहिए। कि जिस प्रकार लोहा गलता है वैसे ही इस चैप्टर में मोहन के द्वारा जो जातिगत भेदभाव है उनको क्या है गलाया गया है, समाप्त किया गया है। एक पात्र कौन है? मोहन, और दूसरा कौन है? धनराम। ठीक है ना। और धनराम कौन है? एक लोहार का पुत्र है, जो क्या है उसे तो मास्टर जी कहते हैं कि तुझे तो क्या तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, पढ़ाई कहाँ से आएगी, उसको क्या है पढ़ाई याद नहीं होता है, हो ही जाता है, लेकिन बच्चे को इतना टॉर्चर करने की आवश्यकता
लेकिन उस समय समाज की जो मनोदशा थी उसके आधार का यहाँ वर्णन किया गया है। मोहन एक मेधावी छात्र है, लेकिन एक गरीब ब्राह्मण का होने के कारण किसी जान पहचान वाले के यहाँ इसे पढ़ाई के लिए छोड़ा जाता है, लेकिन वहाँ उसका शोषण होता है। उसे झूठे सपने दिखाए गए थे और उसे वहाँ काम करवाया जाता है। जब सबको ये उम्मीद होती है कि मोहन क्या है एक अच्छा अफसर बनकर लौटेगा, लेकिन जब वापस आता है तो मोहन क्या है उन अत्याचारों को भूल नहीं पाता है, और जो धनराम कार्य करता है उसको भी बड़ी कुशलता से, जब उसके घर के आगे से वो निकलता है, धनराम के घर से हथौड़ी की आवाज आती है तो मोहन उसके घर जाता है, और जो कार्य धनराम नहीं कर पा रहा था वो बड़ी ही कुशलता से मोहन कर देता है। और धनराम बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है कि ब्राह्मण का पुत्र लोहारगिरी का कार्य कब से करने लगा। लेकिन इस चैप्टर से ये भी समाज में क्या है समझ में आता है, समाज वालों को जागृत किया गया है शेखर जोशी के माध्यम से कि कैसी भी परिस्थितियां हो, बालकों के मन में जातिगत अंतर्भेद क्या है हमें नहीं बढ़ना चाहिए, उन्हें पूरे सह सम्मान के साथ क्या है एक जैसा क्या है उन्हें रखना चाहिए। आ रही है ना बात ध्यान में। तो आज अपन ने क्या किया, जो शेखर जोशी है उनका परिचय पढ़ा है, और गलता लोहा अपना चैप्टर है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा चैप्टर का सार पाठ परिचय यहाँ पढ़ा है, थोड़ा सा आपको बताया है। चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इनका जन्म 10 सितंबर 1932 है। स्थान कहाँ है, गांव ओलिया। जिला कौन सा है, अल्मोड़ा। ठीक है ना। और राज्य क्या है, क्या है, उत्तरांचल। ठीक है ना। इनकी शिक्षा इंटरमीडिएट तक हुई है। ये हिंदी भाषा के राइटर है, नई कहानी आंदोलन के कवि है। इनकी रचनाएं उपन्यास, कहानी संग्रह, शब्द चित्र संग्रह, ये गद्य की विधाओं में मैंने कार्य किया है। इनको साहित्य भूषण, पहल सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान क्या है, इनको सम्मानित किया गया है। एक बात और देखो, इनका जन्म 1932 का है, तो ये स्वतंत्रता के समय के कवि है। इसीलिए जो समाज की कुरीतियां थी, समाज में जो जातिगत भेदभाव थे या मेहनत कशों के साथ जो शोषण हो रहा था, उनको इन्होंने अपने क्या है बड़े ही नजदीकी से देखा था। इसीलिए जो इनकी रचनाओं में समाज के मेहनत कशों का वर्णन क्या है ज्यादा से ज्यादा मिलता है, क्योंकि इन्होंने वास्तविकता को और देखा और सामाजिक जो पीड़ा थी उसको क्या है इन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से उकेरा है। आई ना बात ध्यान में। तो 11th क्लास आज अपन इतना चैप्टर करेंगे। क्या करना है अपन को, शेखर जोशी का परिचय पढ़ना है और गलता लोहा का जो पाठ परिचय है वो उतना ही रीड करना है। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में क्या है अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो मैं समझती हूँ पीछे के जो 4 चैप्टर कंप्लीट हुए आपने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। 5वां अपना चैप्टर शेखर जोशी का है, जो कि ठीक प्रकार से रीड करेंगे ताकि अपने व्याख्या आए और क्वेश्चन आंसर आए तो कोई दुविधा ना हो, आप ठीक प्रकार से आंसर दे कर सको। आई ना बात ध्यान में। तो स्वस्थ रहना, अपना ध्यान रखना और प्लस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना। धन्यवाद।